लाइव तो है नहीं है अभी। जय हिंद स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, खुश आमदीद। प्लीज रिप्लाई वेदर आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू। लेट मी नो। अन्वेषा, अभिषेक, साक्षी, तनुश्री, प्लीज रिप्लाई। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? हेलो सरोज, श्रुति, तनुश्री, योगेश। ओके, थैंक यू भरत, सरोज, ग्रेट। तो मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर नंबर 6 द सॉलिड स्टेट में। आप देख रहे हैं एल1 कोचिंग का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एल1 एस्पायर ऐप पे। मैं हूं आपका टीचर नागिन सिंह। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम आईआईटी एंड हम सब लोगों ने जो 5 लेक्चर्स देखा है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस पर क्वेश्चंस ट्राई किए होंगे और आपका थ्योरी का एक फाउंडेशन अच्छा सा बन गया होगा। और आप सभी लोग, मुझे उम्मीद है कि सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आसपास भी इस माहौल को बनाए रखे होंगे, पॉजिटिविटी को, और लोगों को स्वस्थ रहने की प्रेरणा दे रहे होंगे। थैंक यू। तो हिर्तिका, दर्शन, साक्षी, अंशिका, भरत, एवरीवन, सो गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। अगेन आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट एंड लेट्स हैव टुडेज लेसन। आज का चैप्टर बहुत ही ज़्यादा एन्जॉयबल, ह्यूमरस चैप्टर है, बहुत मज़ा आने वाला है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। हम लोग आज पढ़ेंगे सॉलिड का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ सॉलिड। और हम लोग बहुत सारे सवाल ट्राई करेंगे, कुछ छोटी छोटी थ्योरी पढ़ाऊंगा एंड देन आफ्टर विल ट्राई नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। आर यू ऑल रेडी? वी हैव 4 थंब रूल्स जो इस क्लास को इफेक्टिव और इंटरेक्टिव और इफेक्टिव बनाएंगे। तो रूल नंबर 1, अगर आपको मेरी बात समझ में आए तो यस बोलते रहिएगा। कुछ लोग चुप्पा होते हैं, चुप्पा नहीं हम लोग बचपन में डॉगी छोड़े उड़ते हैं ना, डॉगी। तो डॉगी को चोर है कि नहीं पता करने के लिए उसे ये वैसे बचपन की शरारत है, ये उस डॉगी के साथ बदमाशी थी, ये नहीं करना है। उसे कान पकड़ के उठाए देते। व्हेन आई वाज इन क्लास 2, 1 2 लाइक 3 तक ऐसा कुछ उठाए देते। जब वो काएँ काएँ बोले तो कहें कि हाँ ये ईमानदार है, जो ना बोले तो उसको चोर मान लेते। तो लिटिल बिट लाइक अगर आप यहाँ पे रिस्पॉन्स करोगे दैट मीन्स यू आर ऑनेस्ट, नहीं तो आई कैंट से तो मैं इसलिए बताया कि आप लोग रिस्पॉन्स करो, राइट। मैं जब भी पढ़ाऊँगा समझ में आएगा तो से यस, नहीं समझ में आएगा तो से वंस मोर। और आपस में बातें नहीं करनी है, क्वेश्चन पूछने फटाफट रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। तो आज के इस ह्यूमरस चैप्टर का ह्यूमरस स्टार्ट हो चुका है। कम ऑन, डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्मूला। तो पहली बात, ये फार्मूले का मतलब क्या है, क्योंकि हम लोग कई बार जिस चीज़ को पढ़ने जाते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग ठीक ना होने पर पूरा मामला जो है एक कन्फ्यूजन में चला जाता है। यहाँ फार्मूले का मतलब है बच्चों एम्पेरिकल फार्मूला। फार्मूला मीन्स एम्पेरिकल फार्मूला। नाउ लेट्स सी व्हाट वी मीन बाय एम्पेरिकल फार्मूला। यस, ठीक है, ये अच्छी बात है, आप लोग रिस्पॉन्ड तो कर रहे हो, वेरी नाइस। रुद्रनारायण जी हैं, रिया विश्वास, वंडरफुल, ऋतिका भारद्वाज। तो एम्पेरिकल का मतलब होता है नंबर रिलेशनशिप। आप लोग अपनी नोटबुक लाए होगे, जो बातें आपको लग जाए कि बहुत ज़बरदस्त है उसको नोट कर लेना है, और वैसे पूरी क्लास को ही नोट करना होता है ना। नंबर रिलेशनशिप जिसमें सिर्फ नंबर के बीच के संबंध को बताया गया, दैट्स एम्पेरिकल रिलेशनशिप। जैसे मैं कहूँ कि भारत देश में 1000 बॉयज़ के ऊपर 9, आई डोंट नो एक्चुअल फिगर, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, 982 गर्ल्स हैं। ये बॉयज़ रेशियो गर्ल्स का एक रेशियो है ना। तो ये एक्चुअल नंबर नहीं है, इट्स नॉट द एक्चुअल नंबर, इट्स जस्ट द रेशियो कि अगर 1000 बॉयज़ हैं तो 982 गर्ल्स हैं। वैसे प्राकृतिक रूप से ये नहीं होना है, ये कुछ अमानवीय लोगों की वजह से ऐसा हो जाता है, या समाज के ऐसा नियम बना दिया गया, पता नहीं। मुझे उम्मीद है कि आने दिनों में ये जो गैप होगा पूरा होगा। बाय द वे, तो 1000 बॉयज़ के ऊपर 982 गर्ल्स है। तो इट्स नॉट, ऐसा नहीं कि भारत देश में कितने बच्चे हैं तो 1000 लड़के हैं और 982 लड़कियां, ऐसा नहीं है, नॉट ट्रू। इतनी कम पॉपुलेशन तो मुझे लगता है एक आध गाँव में इतने निकल जाएंगे।
तो बाय द वे इट्स दिस नंबर रिलेशनशिप। तो हमें करना क्या बच्चों, हम लोग यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्मूला जो पढ़ रहे हैं, ये योगेश भारती जी कह रहे हैं सर साफ साफ लिखिए। मुझे लगता है कि मैं बहुत साफ लिखा हूँ। तो बाकी दोस्त बताइए आप लोग क्या सही से विजिबल हो रहा है नहीं हो रहा है? मेरे यहाँ तो मैं इससे ज़्यादा साफ तो यार मैं कैसे लिखूँगा, तो बहुत ज़्यादा साफ लिखा हूँ। मैं खुश हो रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा क्लियर कट लिखा हूँ। तो या बाकी लोग बताओ, हो सकता है योगेश जी के यहाँ नेट की प्रॉब्लम हो। ओके ओके ओके, थैंक यू। तो योगेश जी अपना आप देख लो बेटा, थोड़ा उसका क्लियरिटी बढ़ा लो। तो बाय द वे मैं आपको यहाँ जो फॉर्मूले की बात कर रहा था बच्चों, तो हमें सॉलिड का फॉर्मूला बताना है। तो कोई सॉलिड जो है मान लो जैसे NaCl है ना, या NaCl है तो वो Na पॉजिटिव, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, ओह वंडरफुल यार, Na प्लस और Cl माइनस से मिलके बना हुआ है। या फिर मैं किसी और की बात करता हूँ, सपोज करो मैं बात करता हूँ कैल्शियम फ्लोराइड की, ये कैल्शियम 2+ और F माइनस से मिलके बना हुआ है। तो ये कोई सॉलिड है, उसमें डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, राइट। तो मान लो कोई सॉलिड है वो X Y Z से मिलके बना हुआ है, ओके। तो हम ये पता करेंगे इन एन यूनिट सेल, इन एन यूनिट सेल, थैंक यू बच्चों, थैंक यू, आप लोग बिल्कुल ईमानदार वाले हो, ये प्रूफ हो गया है ना। इन एन यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में कितने x हैं, कितने y हैं, कितने z हैं। सपोज x a है, y की संख्या b है और z की संख्या c है। तो हम a b c के बीच में सिंपलेस्ट रिलेशनशिप, मतलब मान लो अगर कोई कटने पिटने वाला है रेशियो में, मान लो कहीं मान लो a 2 है और b 4 है ना, ये 2 है और b जो है वो 4 है, तो a रेशियो भी कितना होगा, 2:4 नहीं होगा, 1:2 हो जाएगा, ओके। दैट्स व्हाट आई मीन बाई सिंपलेस्ट रिलेशन। तो अगर ये a b c सिंपलेस्ट रिलेशन है बच्चों, तो उस सॉलिड का जो फॉर्मूला होगा x a y b, और सॉरी उस सॉलिड का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा x a y b और z c। तो मुझे उम्मीद है शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना। मैं फिर से बोलता हूँ, यहाँ इस चैप्टर में फार्मूला सिर्फ लिखा होगा, बट यू विल अंडरस्टैंड इट एज अ एम्पेरिकल फार्मूला। अगर फार्मूला लिखा होगा तो आप एम्पेरिकल फार्मूला समझोगे, वो एम्पेरिकल फार्मूला लिखा नहीं होगा। और एम्पेरिकल का मतलब क्या हुआ, नंबर रिलेशनशिप। हियर वी जस्ट नीड अ रेशियो, आई मीन इफ a is 2 and सपोज वी हैव p and q, दो चीज़ें हैं, p और q दो से मिलके कोई सॉलिड बना है ना, दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं उसके। मान लो p की संख्या 2 है और q की संख्या 4 है, तो वी कैन राइट p2q4, बट दिस इज नॉट द एम्पेरिकल फॉर्मूला, बिकॉज ये इससे भी सिंपल बन सकता है। तो फॉर्मूला विल बी p1q2 और सिंपली pq2, ओके, गुड, वंडरफुल। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बच्चों ये जो सॉलिड बने होते हैं वो कई कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उसमें कभी कभी एक ही होता है। हमारा सोडियम का सॉलिड है, मैं इधर थोड़ा जगह खाली कर लेता हूँ क्योंकि हमको लगता है आप लोगों को एम्पेरिकल फॉर्मूले का मतलब तो समझ में आ गया है ना बच्चों। वो ग्रेट, बहुत बढ़िया, सब लोग सब बात समझ रहे हैं, बहुत अच्छे। बच्चों मैं आपसे कह रहा था, मान लो इससे सोडियम का सॉलिड है, सिर्फ सोडियम, मेटालिक सॉलिड सोडियम, एंड नाउ हमें इसका एम्पेरिकल फार्मूला बताना है। अब सिर्फ सोडियम 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 है, इसका एम्पेरिकल फार्मूला भी ओनली सोडियम होगा, राइट, समझ गया। लेकिन जब उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स 2-3 हों या उससे भी ज़्यादा हों, तो हमें कुल मिला के ये पता करना है कि एक यूनिट सेल में कितने हैं क्या x, कितने हैं क्या y, कितने हैं क्या z, x कितने हैं, y कितने हैं और z कितने हैं, ठीक। कैसे पता लगाएंगे वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। ओहो थैंक यू। मान लो मालूम चला कि x की संख्या a है, y की संख्या b है और z की संख्या c है, तो हम इस a b और c के बीच में देख लेंगे कोई कट पिट रहा हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। अगर ये सिंपलेस्ट है तो सॉलिड का फॉर्मूला हो जाएगा XA YB एंड ZC। इतनी बात सबको समझ में मुझे लगता है आ गई है ना। अनुपम कुमार जी, श्रेया दास, सरोज, दर्शन विष्णु वैष्णव, दर्शन वैष्णव, थैंक यू, दीक्षा, उत्कर्ष सिन्हा, ये बात। अब अगला सवाल ये है कि सर ये तो समझ गए हम
तो हम लोग कैसे पता लगाएं कि इन यूनिट सेल कितने एटम्स हैं। तो ग्रेट बच्चों, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो आप लोग। मुझे तो फील आ रहा है कि मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ क्लास में और पढ़ा रहा हूँ आपके रिस्पॉन्स से। गुड शिखा। तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो बच्चों पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में कितने हैं, हमें कितने हैं का एक्चुअल नंबर से भी ज़रूरत नहीं है। वी नीड द सिंपलेस्ट रिलेशन। मैंने कहा ना कि हमको भारत में एक्चुअली में कितने लड़के और लड़कियां हैं वो हमको नहीं बताया जा रहा है। बताया बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स, 1000 बॉयज़ पे 982 83 87 वटेवर गर्ल्स हैं। इट्स नॉट द एक्चुअल नंबर, इट्स जस्ट द रेशियो। तो अगर हमें एक रेशियो मालूम चल जाए यूनिट सेल में कितने हैं, वही रेशियो पूरे सॉलिड में होगा, क्योंकि यूनिट सेल क्या है, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है ना बच्चों। वाओ। तो बच्चों अब क्या करना है कि इसको करने के दो तरीके हैं। एक हमको अरेंजमेंट दिया जाता है, हमको अरेंजमेंट दिया जाएगा इन अरेंजमेंट ऑफ लैटिस साइट। अरेंजमेंट ऑफ लैटिस साइट हमको दिया जाए क्वेश्चन में। उस अरेंजमेंट के आधार पर हम लोग ये निकाल लेंगे। कैसे, मैं आपको एक करके दिखाऊंगा। हमको क्वेश्चन में लैटिस साइट का अरेंजमेंट दिया होगा कि भाई मान लो एक्स है और वाई है, एक्स कहाँ कहाँ पर है, वाई कहाँ कहाँ पर दिया रहेगा, और हमको पता है कि वो वहाँ है तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, विल कैलकुलेट। मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूँ। और दूसरा हमको अरेंजमेंट दिया रहेगा बच्चों वॉइड्स का, वॉइड्स का अरेंजमेंट दिया रहेगा, या तो ये अरेंजमेंट दिया रहेगा या फिर ये दिया रहेगा। वॉइड्स क्या होते हैं, इनका अरेंजमेंट कैसे दिया रहेगा, आज के लिए मैं कंटेंट में लेके आया हूँ। ये डिपेंड करता है टाइम की अवेलेबिलिटी पर, हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो अगर हमको लैटिस साइट दिया रहेगा बच्चों तो हम लोग काम कर लेंगे, या फिर हमें ये दिया रहेगा तो भी हम काम कर लेंगे, और एम्पेरिकल फार्मूला और सिंपली फार्मूला हम निकाल लेंगे। ओके। अब इन केसेस में कई बार कुछ बदमाशियां भी कर लेते हैं। एक अरेंजमेंट दे देंगे, वो कहेंगे उस अरेंजमेंट में यहाँ से एटम्स गायब हो गए। भारत देश में 1000 लड़कों पे 1000 लड़कियां ही पैदा हुई थीं, लेकिन कुछ लड़कियां गायब हो गई कुछ असामाजिक प्रेशर के द्वारा, है ना। तो माता पिता ने अपनी बिटिया को कुछ गायब कर दिया, पता नहीं क्या कर दिया, भगवान जाने, जो मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ। तो अब वो जो एरर आया, वो एरर मान लो 18 का आया, घटा दिया एरर। तो अब एक्चुअल रेशियो क्या है कि 1000 से 982। बात मेरी समझ गए आप लोग। तो हम इसको भी पढ़ेंगे, पहले हम इसको पढ़ेंगे फिर इसको। तो लेट्स स्टार्ट। अरेंजमेंट दिया होगा हमको लैटिस साइड पे, तो मैं फिर से रिपीट मारता हूँ बच्चों। हम लोग अब कैलकुलेशन करने जा रहे हैं कि पर यूनिट सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने कितने हैं। ये निकालने के क्वेश्चन दो तरीके से दिए जाते हैं, या तो हमको लैटिस साइड पे एटम्स की संख्या दी जाएगी, या फिर हमको वॉइड्स में दिया जाएगा। ओके, तो इन दोनों अरेंजमेंट से निकाल लेते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमको अरेंजमेंट दिया और फिर कहा कि वहाँ से एटम्स को कुछ कम कर दिया गया। अब बताओ फार्मूला क्या होगा। ये वैसे ही है जैसे हम कहें कि 1000 लड़के लड़कियां पैदा हुए थे, 18 लड़कियों को कम कर दिया गया। बताओ अब रेशियो क्या है, लाइक दिस। ओके, सो लेट्स फर्स्ट सी द फॉर लैटिस साइड। अगर हमें क्वेश्चन में लैटिस साइड का अरेंजमेंट दिया हो, उस केस में हम लोग कैसे फार्मूला को निकालें। बहुत गौर से सीखिएगा बच्चों, क्योंकि इसके बाद धकाधक मैं सवाल देने वाला हूँ। हम लोग क्विज खेलने वाले हैं। ये रुद्रनारायण जी कह रहे हैं वाइट क्या होता है। बेटा अगर आज टाइम रहा तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। और वाइट का हमें पूरा खानदान पढ़ लेना है, तो जस्ट वेट फॉर दिस। ओके, अभी मैं उसके नाम जस्ट ले लिया, डिस्कस करेंगे बाद में टाइम की अवेलेबिलिटी पर। ओके बेटा, चलो। तो फॉर्मूला, सपोज करो हमसे कहा कोई सॉलिड है। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेके समझा देता हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। कोई कहा कोई सॉलिड है एक्स, वाई और जेड, उसमें 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। बहुत ध्यान समझो आप लोग। एक सॉलिड है, वो 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक्स वाई एंड जेड। ऐसे एग्जाम में खूब सवाल आते हैं, जेई में, नीट में, जेई एडवांस में आते हैं, जेई मेंस एडवांस भी आते हैं, बहुत आसान है। कह रहा एक्स जो है वो कह रहा है कि वो ऑल कॉर्नर्स पे है, ऑल कॉर्नर्स पे है। वो यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल है। उसमें जो लैटिस पॉइंट है उसका हमको अरेंजमेंट दे रहा है, वो बता रहा है। और अरेंजमेंट में उसने क्या बताया कि एक्स जो है सभी कॉर्नर्स पे है। ओके, वाई के विषय में कह रहा है कि वाई जो है
ऑल फेस सेंटर्स पे है, ऑल फेस सेंटर्स पे है। ओके, जेड कह रहा है, जेड जो है मान लो कह रहा है कि मैं ऐसा कुछ चेंज करना चाह रहा हूँ कि जेड जो है 60% एज सेंटर्स पे है, ऐसे बोल दिया मैंने, 60% एज सेंटर्स पे है। तो राइट द फॉर्मूला। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक्स कितना है पता लगाना है, कह रहे ऑल कॉर्नर्स पे। बच्चों हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कॉर्नर क्यूब में कितने होते हैं, 8। लेकिन कॉर्नर पे जो एटम होता है क्या वो पूरा पूरा एक यूनिट सेल के अंदर होता है? हम लोग क्या करने जा रहे हैं, उस यूनिट सेल में कितने एक्स हैं, कितने वाई हैं और कितने जेड हैं पता लगाने जा रहे हैं। तो उसमें 8 कॉर्नर हैं, बट कंट्रीब्यूशन तो उनका 1/8 होता है। राइट, वी हैव सीन इट इन ए वेरी डिटेल, है ना। ग्रेट ग्रेट ज्योति कश्यप, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करो आप लोग, आराध्या, उत्कर्ष। तो एक्स की संख्या निकालनी है, एक्स कुल 8 कॉर्नर पे हैं, 8 कॉर्नर पे हैं, है ना। अगर ये दिया होता ये आधे आधे कॉर्नर पे हैं सपोज, तो हम कहते हम कुल कितने कॉर्नर होते हैं, 8, तो 8 इंटू 1/2 कर लेते। अगर ये दिया होता कि सिर्फ सभी पे नहीं है, 50% कॉर्नर्स पे हैं, तो हम ऐसा करते, बट हमको भी ऐसा दिया नहीं है। मैं कह रहा ऑल कॉर्नर्स पे हैं, कितने कॉर्नर होते हैं, 8, तो 8 एक्स हो गए। लेकिन 8 अपना पूरा पूरा नहीं दिए हैं, 1/8 1/8 1/8 दिए हैं। उन्होंने वीडियो देखा था, आपको बड़ा अच्छा से तैयार हो गया होगा। ये संख्या हो गई इसकी 1, एक यूनिट सेल में कुल एक्स की संख्या हो गई 1। क्लियर सबको बच्चों, क्लियर है ना। वाई की बात करते हैं, वाई ऑल फेस सेंटर्स पे है, तो फेस सेंटर्स कुल कितने होते हैं, 6। क्लियर, लेकिन फेस सेंटर पे जिसको रखते हैं उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, हाफ। याद है ना आपको, आधा आधा इस घर में आधा उस घर में, तो ये हाफ कितना हुआ, 3। वाई की संख्या हो गई 3। व्हाट अबाउट जेड, मैंने थोड़ा सा इसको डिफरेंट रूप देने के लिए ऐसा डिस्कस किया। ओके, सी, थैंक यू बच्चों, बहुत अच्छा लग रहा है। 60% एज पर देखो, ध्यान रखो, एज कितने होते हैं, एज सेंटर कितने होते हैं बच्चों, 12। क्या सभी एज सेंटर्स पे जेड है क्या, नहीं। कितने पर है, ओनली 60% पे है, तो 12 इंटू 60/100। ये बात मतलब मैं मैक्सिमम काइंड ऑफ एक जो परेशानी करने वाली बात है वो कर दिया कि 60% एज सेंटर पे, सब पे नहीं है, सिर्फ 60% पे है। कितने सेंटर होते हैं क्या, 12, तो 60% 12 इंटू 60/100। अच्छा, इतने तो हैं, क्या उनका कंट्रीब्यूशन पूरा होता है, नहीं, कंट्रीब्यूशन कितना होता है उनका, 1/4। ये हम सॉल्व कर लेंगे कि ये हमारा ये कितना हुआ, ये 4 तिहाई 12 और 4 12 और 2 6, 2 5 10, ये हो गया 9/5। इज इट क्लियर बच्चों, इज इट आर यू ऑल ओके विद दिस? प्लीज सी, अगर कोई डाउट हो तो मुझे झटपट बता दो ताकि उसको रिजॉल्व कर लिया जाए। बच्चा लोग क्या हुआ, जेड कह रहे हैं कि ये 60% एज सेंटर्स पे है, एज सेंटर कितने होते हैं कुल 12, 60% पे है, 60/100। सब पे है ही नहीं, इतने तो हैं, लेकिन जो हैं क्या अपना पूरा दे रहे हैं क्या, नहीं नहीं नहीं, एज सेंटर वाले अपना 1/4 देते हैं, इंटू 1/4 कर लिया हमने। ओह थैंक यू अशरफ, रितु, एवरीवन, रामदयाल, शिखा, तुमने 4 तिहाई 12 और ये 2 तिहाई 6, 2 5 10, 3 तिहाई 9/5। हमारा फॉर्मूला क्या होगा, x1 y3 एंड z9/5। हमें इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में लेके आना है, पॉइंट वगैरह में नहीं चलेगा, है ना। तुम क्या करेंगे, सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 से गुणा कर दो तो जाएगा x5 y15 एंड z9। मुझे लगता है ये बात सबको समझ में आ जानी चाहिए। ये हमारा हो गया फॉर्मूला। किसी ने डेसिमल में फॉर्मूला रखा है तो वो बेटा गलत हो गया ना, डेसिमल में नहीं, स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो है ना, इंटीजर रेशियो में होगा। हमारा आ गया x कितने हैं 1, देखो x 1 है, y 3, z हो गया 9/5, तो 5 से गुणा कर दो, x 5, ये 5 नहीं 15 और ये 5 इंटू 9/5 9 आ गया। जिट क्लियर, सितेश कह रहे हैं, सितेश जब देगा तो हम कर लेंगे, है ना, अभी जो दिया है उसको करते हैं, राइट।
एंड सेंटर्ड में तो 2 फेस सेंटर्स लेते हैं बेटा, ठीक है। चलिए सवाल ट्राई किया जाए, उसमें बाकी सारी बातें हमारी क्लियर होती रहेंगी। अब मैं एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सवाल अपने हाथ से लिख के देता हूँ यहाँ पर, देन मैं नेक्स्ट पीपीटी में क्वेश्चन लेके आया हूँ, वो हम लोग ट्राई करेंगे। ओके रेडी, चलिए चलो एक और एग्जाम्पल के तौर पे ही आपको सवाल दे रहा हूँ, पहले आप लोग ट्राई करोगे एंड देन आई विल डिस्कस विद यू। कम ऑन, आर यू ऑल रेडी? बच्चा लोग, क्या आप सभी लोग रेडी हो? ओके यस, क्वेश्चन है बच्चों कि P और Q दो से मिलके एक सॉलिड बना है। P और Q, P जो है ये जो है 80% कॉर्नर्स पे है, थोड़ा ऐसे ही मैं कर रहा हूँ, 80% कॉर्नर्स पे है, राइट। और Q जो है 1/2 फेस सेंटर्स पे है, फेस सेंटर्स पे है, प्लस ऑल एज सेंटर्स पे है, ऑल एज सेंटर्स। डिटरमाइन फॉर्मूला ऑफ सॉलिड। मैं ऐसे ही कुछ रैंडम करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक सॉलिड है जो P और Q से मिलकर बना है बच्चों। P जो है 80% कॉर्नर्स पे है, Q जो है हाफ फेस सेंटर्स पे प्लस ऑल एज सेंटर्स पे है। डिटरमाइन फॉर्मूला ऑफ सॉलिड, टेक 45 सेकेंड्स। कम ऑन एवरीवन, मुझे सभी के आंसर चाहिए। रवि चौहान दोस्त कह रहे हैं सर आप जो क्वेश्चन कराते हैं वो ऐप में है या नहीं? बिल्कुल है दोस्त बिल्कुल है। चलिए कम ऑन सभी लोग फटाफट आंसर करो भाई। P 80% कॉर्नर्स पे है, Q हाफ फेस सेंटर्स पे प्लस ऑल एज सेंटर्स पे। टू फाइंड द फॉर्मूला ऑफ सॉलिड। बहुत अच्छे रितुल, आर्मी, अन्वेषा, वाह वंडरफुल। रामदयाल जी का अच्छा सवाल है, कह रहे सर सब क्यूबिक होगा? बिल्कुल जरूरी नहीं है दोस्त, ये क्यूबिक है ना रामदयाल जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, सारे क्यूबिक हों कोई ज़रूरी नहीं है, ये क्यूबिक है। ओके लास्ट 10 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1, टाइम ओवर। बहुत बढ़िया, वाह वंडरफुल, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया आप लोगों ने। अंकिता माझी, अशरफ, तनुश्री, उत्कर्ष, सुदेशा, श्रुति, अंकित, अंजलि, शिखा, अंकिता, सरोज, वंडरफुल, बहुत अच्छे। आकाश, जुलू, मोहंती, अनुपम, वेरी नाइस, वंडरफुल। तो इसके बाद हमारे पास इसके ऊपर खूब सारे क्विज हैं, तो दैट कि हम लोग आज ये कह पाएँ कि इससे क्वेश्चन आएगा तो सर एग्जाम में बच के नहीं जाएगा, इट्स गारंटीड, है ना। तो लेट्स सी, P 80% कॉर्नर्स पे है, हमको ये तय करना है कि इस पे सवाल आएगा तो बच के नहीं जाएगा। तो 80% कॉर्नर्स कितने होते हैं? 8। 80% मतलब 80/100। तो P और कंट्रीब्यूशन कितना? 1/8, राइट बच्चों। तो P कितने हुए? P 80% कॉर्नर्स पे हैं। कॉर्नर्स हैं कितने? 8। 8 में से 80/100 पे चले गए, और इतने तो हैं, लेकिन क्या सभी पूरा दे रहे हैं? नहीं, कंट्रीब्यूशन उनका 1/8 है। ये कितना आया? 8 कट गया और ये 4/5 आ गया। क्लियर? नाउ अगर Q की बात किया जाए तो Q 2 जगह है, फेस सेंटर्स पे और एज सेंटर्स पे है। फेस सेंटर कितने फेस सेंटर पे? सिर्फ आधे फेस सेंटर पे है। फेस सेंटर होते कितने हैं? 6, इतने तो हैं। Q इतने फेस सेंटर पे है, इन कंट्रीब्यूशन कितना होता है? आधा। प्लस एज सेंटर्स कितने होते हैं? 12। कितने एज सेंटर्स पे हैं? ऑल, सभी एज सेंटर्स पे हैं।
कंट्रीब्यूशन 1/4। नाउ सी, ये हो गया हमारा 4 तिहाई 12, ये हमारा 3 हो गया, ये हो गया 2 तिहाई 6 ना बच्चों, 3/2, 3/2 कितना हो गया, 3 दूनी 6 और 3 9/2, राइट। तो फॉर्मूला हो जाएगा P4/5 एंड Q 9/2। 10 से गुणा कर देंगे तो काम हमारा हो जाएगा, 10 से गुणा करेंगे तो ये जाएगा P8, ये 2 है ना, और Q 5 45। तो फॉर्मूला विल बी P8Q45। इज इट क्लियर? दीक्षा कह रही है सर सही है, साक्षी जी कह रही है सही है, वेरी नाइस। और उधर मैं देख रहा हूँ आराध्या सही किए हैं, रवि चौहान सही किए हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। वैसे मैंने जितना यहाँ पे करने की कोशिश किया है, रेंडमनेस लाने की कोशिश किया है, एग्जाम में थोड़ी आता है 80% होगा, आई मीन थोड़ा गुड फिगर रहता है, राइट। चलिए अब सवाल ट्राई करते हैं हम लोग। लेट सी। तो अब मैं क्वेश्चन ट्राई, अगला क्वेश्चन देता हूँ जो स्क्रीन पे है आपके, पूरे 1 करोड़ रुपए के लिए। कम ऑन, इतना आसान है 1 करोड़ कमाना। डिटरमाइन फॉर्मूला, ये सारे क्वेश्चन कभी न कभी एग्जाम में आए हुए हैं, या ये बिल्कुल पैटर्न क्वेश्चन है। डिटरमाइन फॉर्मूला ऑफ सॉलिड हैविंग एटम ए एट ऑल कॉर्नर्स, एटम ए एट ऑल कॉर्नर्स एंड ऑल फेस सेंटर्स, एटम बी एट ऑल एज सेंटर्स एंड बॉडी सेंटर। तो डिटरमाइन फॉर्मूला ऑफ सॉलिड, 45 सेकेंड्स, पूरे 1 करोड़ रुपए के लिए सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर। Determine formula of a solid having atom A at all corners. Wow. बहुत बढ़िया। सिप्रा, तनुश्री, अंकित, श्रेया, ज्योति, अन्वेषा, बहुत बढ़िया, क्या बात है। प्रिंस, सुमन, जुलू मोहंती, वंडरफुल रिस्पॉन्स यार, मुझे सभी के रिस्पॉन्स चाहिए। कम ऑन। रितिका भारद्वाज, अमन, आर्मी, अभिषेक, वाह वाह वाह, वंडरफुल वंडरफुल, बहुत बढ़िया बच्चों। साक्षी, प्रियदर्शन, रवि, केस 24, क्या है भाई ये कुछ तो अपना नाम ऐसे लिखते हैं जैसे मतलब ये हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग डिपार्टमेंट है, रॉ वगैरह, उनका कुछ ऑपरेशन का नाम है, कोई ऑपरेशन है ये। 5 4 3 2 1 टाइम ओवर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आकाश, आराध्या, उत्कर्ष, सुदेशना, दर्शन, वाह वंडरफुल। लेट्स सी नाउ बच्चों, ये अरेंजमेंट बहुत ही मतलब मेरे दिल के करीब भी है और आपके भी दिल के करीब होने वाला है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक ऐसी चीज़ का अरेंजमेंट है जो हम लोग, जो हमारा हिस्सा है, जिसके बिना हम जी नहीं सकते, और मैं आपको पढ़ा नहीं सकता जिसके बिना। कम से कम ये तो तय है कि मैं उसके बिना आपको पढ़ा नहीं सकता। ये एक ऐसी चीज़ का अरेंजमेंट है। बाय द वे देखते हैं हम लोग क्या है। जरा एटम ए जो है ऑल कॉर्नर्स पे है। जब ऐसा आप लिखे ना तो महसूस भी कर ले तो बड़ा मज़ा आएगा। महसूस करिए कि एक क्यूब है, उसके सारे कॉर्नर्स पे ए रख दिया हमने, और ऑल फेस सेंटर्स पे, ऑल फेस सेंटर्स पे, इसको महसूस करिए आप। ठीक है, ये एक ऐसी चीज़ का अरेंजमेंट है जिसके बिना हमारा होना मुश्किल है और मेरा पढ़ाना तो एकदम ही मुश्किल है कि नहीं। और बी एटम जो है ऑल एज सेंटर्स पे है, ऑल एज सेंटर्स पे है एंड बॉडी सेंटर पे है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा ना कनेक्ट हो जाओगे तो रियलाइज करोगे ए एटम सारे कॉर्नर पे और फेस सेंटर्स पे है ना, सारे कॉर्नर्स और फेस सेंटर्स। ठीक है, तो चलो देखा जाए तो ऑल कॉर्नर कितने, 8, कंट्रीब्यूशन 1/8। ऑल फेस सेंटर कितने बच्चों, 6, कंट्रीब्यूशन 1/2। तो कितना आ गया, ये 4 आ गया। हम लोग वैसे ही पता याद रखते हैं कि अगर सारे कॉर्नर पे होगा तो कंट्रीब्यूशन 1 होता है, और सारे फेस सेंटर पे होगा तो कंट्रीब्यूशन 3 होता है। ये हम लोग को वैसे भी याद होता है, बिकॉज इट्स वेरी यूज टू।
तो ऑल एज सेंटर कितने हुए 12, कंट्रीब्यूशन 1/4, बॉडी सेंटर 1, कंट्रीब्यूशन 1, ये भी कितना आया 4, है ना बच्चों। जैसे ये हमको ये भी पता होता है, हम सभी लोगों को, आप लोगों को भी याद होने वाला है कि अगर सभी एज सेंटर से हो जाए तो कंट्रीब्यूशन 3 होता है, और बॉडी सेंटर तो एक ही है और पूरा पूरा पेट के अंदर है, कंट्रीब्यूशन 1, ये भी कितना हुआ 4। मतलब उस सॉलिड के एक यूनिट सेल में ए कितने हुए 4 और बी कितने हुए 4, उसका फॉर्मूला कितना होगा A4P4, और सिंपलेस्ट करेंगे तो हो जाएगा AB। मैं देख रहा हूँ आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही किया है, बहुत ही होशियार हो, मज़ा आ गया यार आप लोग पढ़ाने में। आई लव यू ऑल। ऐसे बच्चे मिलें फिर मज़ा आ जाए। और ये बातें मैं आप लोग जो ये भी मेरा दोस्त अशरफ ने बताया, बिल्कुल सही बात है। ये NaCl का स्ट्रक्चर है। हमारे इसमें बहुत सारे मित्र बायो के भी हैं, उनको पता है कि सोडियम के बिना हमारी क्या स्थिति होगी। सोडियम पोटेशियम इम्बैलेंस हो जाए तो मैं अड़बड़ करने लग जाऊँगा, है ना। मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, खिड़की चढ़ने लग जाऊँगा, उल्टा पुल्टा नाचने कूदने लग जाऊँगा, मैं हूँ झुम 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 झुमरू गाना गाने लग जाऊँगा, काइंड ऑफ, समझ रहे हो। ये क्या मसला है कि ये NaCl का स्ट्रक्चर है, बताना चाह रहा था आपको। कुछ स्ट्रक्चर्स बच्चों हमको याद करने होते हैं, और NaCl की स्ट्रक्चर का नाम है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, जब भी आपसे कहा जाए रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, समझ जाओगे ये NaCl के स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, जिसमें जो A है ना, वहाँ पे Cl माइनस होगा, A पे Cl माइनस होगा, राइट। तो कहें Cl माइनस कहाँ होता है, ये बंद करो और Cl माइनस को सोचो कहाँ होता है, सारे कॉर्नर्स पे होता है, क्यूब के सारे कॉर्नर्स पे और सारे फेस सेंटर्स पे। अगर कोई चीज़ सारे कॉर्नर और फेस सेंटर्स पे होता है, ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, FCC। FCC मतलब फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट, याद है आपको। मतलब सारे कॉर्नर्स पे तो सब में होते ही होते हैं प्रिमिटिव, और फेस सेंटर मतलब फेस सेंटर पे भी लेके आ जाओ, है ना। तो हाँ बिल्कुल उत्कर्ष सही बोल रहे हो, सारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्रैश हो जाएगा, है ना। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये पता नहीं रोड वाला बोल रहा होगा, मैं दिमाग वाला ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात कर रहा हूँ। जो न्यूरॉन्स वगैरह से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है मैसेज का, वो गबड़ा जाएगा। कोई व्यक्ति, ये आजकल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, कई लोगों को बेड रिडन हो जाते हैं और खाना पीना नहीं ले पाते, और उनको मान लो डिप्स वगैरह चढ़ रहे होते हैं, तो उसमें डॉक्टर्स ऑलमोस्ट रेगुलर इंटरवल पे चेक करते रहते हैं कि सोडियम पोटेशियम इसके बॉडी का बैलेंस है कि नहीं। अगर जैसे ही इम्बैलेंस हुआ तो फिर डॉक्टर आएगा, उठा के दे मारेगा या कुछ अजीबोगरीब हरकत करेगा पेशेंट। डॉक्टर आएगा और पेशेंट की बॉडी में थोड़ी ताकत होगी तो वो बेड के नीचे छुप जाएगा, डॉक्टर आते डरवाएगा पूरा डिस्टर्ब एक्टिविटी। जब मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, रियली में एक पेशेंट का हो गया था, मैं उसको देखने गया था, तो मैं उसको देखने गया तो वो था ही नहीं, हम कह रहे कहाँ चला गया, तो वो खिड़की पकड़ के ऐसे बैठा हुआ था, गरी ये कहाँ से। तो उसको डॉक्टर साहब बुलाया गया, उनको लेके आके जबरदस्ती बेड पे लेके आए, तो उन्होंने तुरंत चेक कराया कि इसका सोडियम पोटेशियम डिस्टर्ब हो गया है। वेरी हैजार्डस काइंड ऑफ। बाय द वे, NaCl का स्ट्रक्चर, तो इसमें Cl माइनस सारे कॉर्नर्स पे होगा और फेस सेंटर्स पे होगा, और जब भी सारे कॉर्नर्स और फेस सेंटर्स पे अरेंजमेंट होता है हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं FCC अरेंजमेंट। कभी भी लिया गया एग्जाम में FCC अरेंजमेंट है, यू शुड अंडरस्टैंड कि अच्छा FCC है मतलब सारे कॉर्नर्स और फेस सेंटर्स पे है। और B जो है B मतलब Na+, ये कहाँ पर है, ऑल एज सेंटर और बॉडी सेंटर पे, ठीक है। चलिए मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ NaCl का। रेडी बच्चों जी। अब एक छोटा सा मैं आप लोगों को नन्हा मुन्ना सा लेके आया हूँ वीडियो, जो कि आपको समझ में आएगा, बड़ा मज़ा आएगा। लेट्स सी, कम ऑन। देखो भाई, ये जो लाल वाला है ना वो Cl माइनस है, लाल वाला Cl माइनस है, वो कहाँ कहाँ है देख लो, कॉर्नर्स पे है और एज सेंटर्स पे। यू कैन सी, जस्ट नोटिस इट वेरी केयरफुली, और समझ में आए तो फिर तालियां बजनी चाहिए, मज़ा आना, ऐसा कुछ होना चाहिए। Cl माइनस, ये देखो एक क्यूब है, यूनिट सेल है, इसमें सारे कॉर्नर्स, लाल वाला Cl माइनस और ग्रीन वाला Na+। यू कैन सी, और Cl माइनस ऑक्युपाई ऑल कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर्स, while Na+, एज सेंटर्स एंड बॉडी सेंटर।
दिस इज क्यूब यूनिट सेल, ये ऐसे कट किया, फिर ये ऐसे कट किया, ये ऐसे कट किया। ओके, नाउ Cl माइनस कॉर्नर एज सेंटर कॉर्नर, ये एज सेंटर कॉर्नर एज सेंटर कॉर्नर, ये देखो एज सेंटर फेस सेंटर एज सेंटर कॉर्नर एज सेंटर कॉर्नर, वो ये बॉडी सेंटर, दिस वन इज बॉडी सेंटर। कौन है यहाँ पे Na+, और कॉर्नर्स पे और फेस सेंटर्स पे क्या है Na+। क्लियर, मज़ा आने पर रिस्पॉन्स करना होगा। कॉर्नर ये हमारा Na+ है बच्चों, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बताओ भाई फटाफट बच्चा लोग, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गुड, बढ़िया, ओ वंडरफुल, अमेजिंग। हम लोग इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों, एक बड़ा सा क्यूब बनाते हैं, जो मैं दिखाया उसी को ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ताकि हमको ड्रॉ करना भी पता होना चाहिए। थैंक यू यार, थैंक यू बच्चों, मतलब मेरी मेहनत हो गई सफल। अब देखो हमने इसको ऐसे ड्रॉ किया, तो कैसे ड्रॉ करते हैं इसको, हम लोग हर फेस को काट देते हैं आधा आधा, हर फेस को आधा आधा काट देते हैं, कैन सी लाइक दिस, हर फेस को आधा आधा काट देते हैं। ओके, हर फेस को आधा आधा ऐसे हम लोग काट देते हैं। नाउ जैसा उसने बताया एग्जैक्टली मैं वैसे ही करता हूँ। ये रेड गोले को हम दिखाते हैं Cl- के लिए, और ये ग्रीन गोले को दिखाते हैं हम लोग Na+ के लिए। एक छोटी सी बात मैं आपको और बोलना चाहूँगा बच्चों, मज़ेदार बातें हैं, ध्यान रखना है। हमेशा जो बड़ा वाला होता है उससे पैकिंग होती है, बताऊँगा, ये बस ध्यान रखना आप, कि जो बिगर साइज होता है, मैं इसको थोड़ा अभी इलिस्ट्रेट करूँगा लिटिल बिट आफ्टर। जो बिगर साइज होता है ना, जो बिगर साइज होता है दो में, वो हमेशा क्लोज पैकिंग करता है। क्या मतलब है इसका, बातें करेंगे हम लोग, अभी आप थोड़ा सा इसको दिमाग में रखो, राइट, वी विल डिस्कस अबाउट इट। Cl- यार ये कौन सा है, रेड वाले के आओ, कहाँ रहेगा, कॉर्नर्स पे, ये कॉर्नर पे Cl- ये बड़ा होता है, कॉर्नर पे Cl-। बच्चों मैं चाहता हूँ कि आपको सपने भी याद रहे, कॉर्नर कॉर्नर, कितने कॉर्नर, 8 कॉर्नर, 8 Cl- ले आओ। और कहाँ होगा, फेस सेंटर्स पे, कितने फेस सेंटर, 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, नाउ ग्रीन वाला ले आओ भैया, Na+ कहाँ होगा, एज सेंटर, देखो ये एज सेंटर, 1 2 कितने होते हैं, 12, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और एक कहाँ होगा बच्चों, बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर कहाँ, बीचों बीच, ये हो गया भाई हमारा, राइट। देखो बच्चों मैं आपसे कह रहा था कि जो बड़ा वाला होता है वो हमेशा पैकिंग करता है। थोड़ी इसकी बात कर लेते हैं एक मज़ेदार चुटकुले के साथ में। रेडी हो भाई चुटकुला के लिए? चुटकुले गजब होते हैं, कई बार चुटकुले बहुत अच्छा मैसेज भी कन्वे करते हैं। मैं आज सुबह सुबह एक चुटकुला पढ़ा, इतना हंसी आई, अपना पेट पकड़ के बैठा हुआ था मैं। एक आदमी जो है गैया के पास जाता है, कहता गाय गाय माता हमको थोड़ा गोबर दे दो, तो कहती है गाय अपने दिमाग से निकाल लो। सुनो इतना छोटा सा चुटकुला है, मतलब सोचने लगा गजब बनाया इसने एक लाइन में। गाय से कह रहा है गाय माता हमको गोबर दे दो, तो गैया कह रही है अपने दिमाग से निकालो, वहाँ बहुत सारा गोबर पड़ा हुआ है। बाय द वे कम ऑन हियर। तो मैं आपको बताता हूँ, मान लो हम लोगों को एक बोरे में, आप लोगों को भी हंसी आ रही क्या इस पे? मुझे तो बहुत है यार। एक 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 ये मैं गांव का चुटकुला सुना रहा हूँ। मान लो कोई जो है नखड़ू चच्चा जो है अपने ससुराली गए, समझ रहे हो, और उनके ससुराल में जो है उनको आलू आलू और गेहूँ मिला, आलू और प्लस गेहूँ मिला, ठीक है, ले जाओ भाई बोरे में भर के। अब वो कैसे क्या करेंगे, क्या वो ऐसा कर दें कि समझना बात पैकिंग चल रही है, गेहूँ इसमें भर दें पूरा और फिर ऊपर से आलू डाल दें,
ऐसा करने वाले नकलू चचा नहीं। तो क्या करने वाले हैं, वो क्या करेंगे, मैं आपसे पूछता हूँ वो क्या करेंगे, पहले गेहूं आलू ये बोरे में भर दें और फिर आलू डाल देंगे, इज इट? नो। फिर वो क्या करेंगे, इसमें आलू डाल देते हैं, आलू इसमें डाल देते हैं, ऐसे 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 आलू आलू डाल देते हैं, ऐसे ऐसे आलू डाल दिया और फिर ऊपर से गेहूं इसमें डाल के बोरे को हिला देंगे, तो गेहूं जहाँ था जहाँ था जहाँ था जहाँ था पूरा जगह कवर कर लेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर इसका उल्टा किए हो, गेहूं रखे तो उनकी सासू माँ जो है 2-4 थप्पड़ जड़ देंगी कि तुमको नहीं जाने तुम्हारा दिमाग गोबर भरा हुआ है, नहीं। और तो पहले उन्होंने आलू भर दिया और फिर गेहूं डाल दिया। मामला क्या, अब ये समझो, ये बताना चाहता हूँ। जो बड़ा साइज का है हमेशा वो पैकिंग करता है, पैकिंग, बड़े साइज, इस पैकिंग को बोलते हैं हम लोग क्लोज पैकिंग। क्यों बोलते हैं, आने वाले चैप्टर्स में आपको पढ़ाऊंगा, राइट। क्लोज पैकिंग। जो छोटा, अच्छा बच्चों मजेदार बात है, बाप रे बाप, ये देखो भाई, जो ये आलू आलू के बीच में जो खाली जगह है ना, इस खाली जगह को हम लोग वाइड बोलते हैं। वाइड मतलब खाली जगह। जो क्लोज पैकिंग किया है, मजाक मजाक में बढ़िया चीज़ सीखते रहो। आज की क्लास बहुत ही ह्यूमरस होनी चाहिए, मस्ती वाली। तो क्लोज पैकिंग जो है ना बच्चों, क्लोज पैकिंग कौन करता है हमेशा, बड़ा साइज, बिगर साइज कॉन्स्टिट्यूएंट जो होगा, जो बड़ा साइज का कॉन्स्टिट्यूएंट होगा वो करेगा क्लोज पैकिंग। गेहूं नहीं करेगा, आलू करेगा, राइट। और जो खाली जगह होगा उसको हम वाइड बोलते हैं, या उसको बोलते हैं हम लोग इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस। ओके, ये होते हैं। तो ये किसी ने पूछा मुझे वाइड क्या होता है, तो अब शायद क्लियर हो गया होगा कि जो क्लोज पैकिंग करते हैं कौन करता है, बिगर साइज वाला। थैंक यू रवि चौहान, थैंक यू यार, आप सभी लोग बहुत ही प्यारे हो, रिस्पॉन्स देख के मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो जो बिगर साइज होता है ना वो क्लोज पैकिंग करता है, छोटा वाला नहीं कर सकता। क्लियर हो गया आपको। NaCl में Cl माइनस साइज बड़ा होता है, वही क्लोज पैकिंग करता है। और Cl माइनस कहाँ होता है, ऑल कॉर्नर्स और फेस सेंटर पे। तो कई बार लिखा हुआ Cl माइनस FCC किया है, फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग किया है, राइट। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। और जो छोटा वाला होता है वो वाइड्स को ऑक्यूपाई करता है। वाइड्स मतलब जो उसमें खाली जगह बच गया, ये खाली जगह बचा है इसको वाइड बोलेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस। एक और दूसरा मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा और हमेशा के लिए क्लियर हो जाना चाहिए। पता है सॉलिड स्टेट को बहुत सारे टीचर्स में देखता हूँ बहुत बोरिंग पढ़ाते हैं, मतलब उनका चेहरा देख के बच्चों को नहीं जाने लगता है कुछ ऐसी, उनको पेट दर्द कर रहा है, आज उनका पेट साफ नहीं हुआ सुबह शाम और वो पढ़ा रहा है, काइंड ऑफ। इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कई लोग तो छोड़ देते हैं ऐसे कुछ बक बक के, लगता समाचार पढ़ रहे हैं दूरदर्शन पे, काइंड ऑफ। तो वो आया था ना कि मतलब बाकी न्यूज़ चैनल पे चल रहा था कि कोरोना क्या है, ये हो गया वो हो गया, या अभी इंडिया ने वर्ल्ड कप में क्रिकेट में ये फोड़ दिया वो फोड़ दिया, और दूरदर्शन पे चल रहा था आइए जाने कि गोबर से खाद कैसे बनाई जाए, बहुत ही सीरियस नोट पे। बाय द वे कुछ लोग इसको बहुत ही बोरिंग पढ़ाते हैं, बट ऐसा ये है नहीं। चलिए देखते हैं एक और चुटकुले के साथ में, जिसमें उनको बात और क्लियर कट समझ में आ जाएगी। ओके, हुआ क्या बच्चों, मान लो नाग सर को बुढ़ौती में ठेला लगाना पड़ा। ये हो सकता है यार, मुझे ठेला, ऐसे कुछ ठेला लगाना पड़ा, मैं आपके शहर में आ गया, कुछ अपना सब्जी उब्जी बेच रहा हूँ, मान लो मुझे फल बेच रहा हूँ, है ना। मुझे पपाया बेचना है, पपीता, और मुझे नींबू बेचना है, लेमन। मुझे पपाया बेचना है और पपीता बेचना और नींबू बेचना है, राइट। तो क्या, मान लो दोनों घोल मोल एक ही में रखना है, व्हाट इज़ द बेस्ट पॉसिबल वे। हम ऐसा कर सकते हैं कि नींबू को पहले रख लें, अपने ठेले पे नींबू पूरा रख लें, और नींबू के बीच में जो खाली जगह बचा है उसमें पपीता डाल देंगे। तो चलो, आर यू ऑल एग्री विद मी कि मैं नींबू को अरेंज कर दिया और जो खाली जगह बचा है इसमें पपीता ले आएंगे, इसमें हम पपीता ले आएंगे, पपीता रखता है पपीता में, बोलो भाई। इज इट ओके, क्या मैं ऐसा करूं कि ये नींबू दीदी को
बिल्कुल नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते। मुझे लगता है आप लोगों को ये बहुत ही प्राकृतिक रूप से समझ में आ गया होगा। वो हो वंडरफुल यार दोस्तों। शिवा, मृतिका, भरत, साक्षी, आराध्या, ये पता है ये बात लोगों को समझ ही नहीं आती है। लोग याद करते हैं कि बड़ा वाला पैकिंग करेगा। क्यों याद करते हो यार? पपीता की पैकिंग करेंगे, पपीता बड़ा बड़ा इसमें रख देंगे हम लोग, अरेंज कर देंगे, और जो खाली जगह बचेगा उसमें आके नींबू बैठ जाएगा। माइक्रो पपाया थोड़ी ना है यार, यहाँ पे पपाया है भाई, यहाँ पे नींबू आके एडजस्ट हो जाएगा। ओके, क्लियर? क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग क्विज सॉल्व करिए। कम ऑन, सी फाइंड फार्मूला ऑफ सॉलिड फॉर फॉलोइंग अरेंजमेंट। कम ऑन, जल्दी जल्दी। हाँ बच्चों लोग, थैंक यू यार, आप लोग बहुत ही खुद ही ह्यूमरस और अच्छे बच्चे हो, इसलिए क्लास बड़ी अच्छी चल रही है, बट सीखना कंटिन्यू रखना है। फाइंड फार्मूला ऑफ सॉलिड फॉर फॉलोइंग अरेंजमेंट्स, एक्स ऑल कॉर्नर्स प्लस बॉडी सेंटर बाई ऑल ए सेंटर्स। कम ऑन, आई नीड रिस्पॉन्स विद इन 45 सेकेंड्स। जल्दी जल्दी सभी को रिस्पॉन्स करना है। कम ऑन। गुड, रितुल, अन्वेषा, सितेश, प्रिंस, सुमन, वाह वंडरफुल यार, रुद्रनारायण, अंकित, अंजलि, ज्योति कश्यप, जुलू मोहंती, शिवम, साक्षी, प्रियदर्शन, वाह बहुत बढ़िया, आकाश, शिप्रा, तनुश्री, वंडरफुल, मुकेश, रिया, विश्वास, बहुत बढ़िया बच्चों, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया यार पढ़ा के आप लोगों को। तो 5 4 3 2 1, टाइम ओवर। वंडरफुल वंडरफुल, आई सैल्यूट फॉर द रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। मैं आप सभी लोगों को सैल्यूट कर रहा हूँ भाई, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। इतने अच्छे बच्चे मिल जाए तो टीचर तो महान हो ही जाता है भाई। द्रोणाचार्य महान टीचर क्यों थे? उनको अर्जुन और एकलव्य जैसे शिष्य मिल गए, भीम जैसे शिष्य मिल गए, है ना? तो गुरु तो महान उसके बच्चे बनाते हैं, है ना? चलो कमान, ऑल कॉर्नर्स, कॉर्नर से कंट्रीब्यूशन 1, बॉडी सेंटर से 1 1 1 2 हो गया, एज सेंटर से 3 होता है ना बच्चों। अब बार बार वो 12 इंटू 1/4 हम लोग नहीं करने वाले, पता है हमको कि एज सेंटर्स 12 होते हैं, 1/4 कंट्रीब्यूशन। तो फार्मूला विल बी x2 एंड y3। बहुत बढ़िया, गजब यार। अगला अगला क्वेश्चन, अगला क्विज आपके स्क्रीन पर पूरे 2 करोड़ रुपए के लिए रहा ये। चलो, a compound alloy of gold and copper crystallizes in a cubic lattice in which gold occupy that lattice point at corners of the cube and copper atom occupy the centers of each of the cube faces. What is the formula of this compound? ये सब सवाल कभी न कभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। टाइम अलॉटेड 45 सेकेंड्स। तो मेरे अर्जुन, मेरे एकलव्य, भीम, सब कर डालो रे जल्दी जल्दी बच्चा लोग। आप ही लोग मेरे अर्जुन, भीम, एकलव्य हो। जल्दीबाजी में गलत नहीं होना चाहिए, टाइम ले सकते हैं आप, है ना? सावधानी हटी दुर्घटना घटी। उत्कर्ष एजी नहीं होता बेटा, एयू होता है गोल्ड, है ना? थोड़ा गलती हुई, सुधार लो उसको फटाफट। कई लोग, अरे तनुश्री भी एजी लिख रही है, शिवम भी, अरे बड़ी मार मारेंगे हम। मैं मोबाइल से अंदर यहाँ से घुसूंगा और तुम्हारे यहाँ निकल के थपड़िया के फिर आ जाऊंगा, समझ रहे हो? ओके ओके, ग्रेट, बढ़िया। 5 4 3 2 1, टाइम ओवर। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भाई। ये हुआ हमारा गोल्ड। गोल्ड मतलब एयू कहाँ पर है? क्यूबिक गोल्ड ऑक्युपाई लैटिस पॉइंट्स एट कॉर्नर। कॉर्नर्स कितना आया? 1। अच्छा, कितना कॉर्नर नहीं दिया ना, तो मान लेंगे सारे कॉर्नर पे, या तो दे या तो मान लेंगे। एंड कॉपर ऑक्युपाई द सेंटर्स ऑफ क्यूब फेसेस। फेस क्यूब कितना? 3। फेस सेंटर्स कितना था बच्चों? 3 आता है, पता ही हमको। इतना बड़ा लिखा और सवाल कितना लड्डू है। ए यू हो गया, और कॉपर CU3। नहीं, आप 1 लिखना जरूरी नहीं है, लिख भी सकते हैं, है ना? सिराज, अभिषेक, रवि, साक्षी, सबने सही किया है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर रहा ये। एक
आजकल ये भी एक पैटर्न है बच्चों, पिक्चर देके अरेंजमेंट दिखाया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ फार्मूला क्या होगा। तो ये सारे सवाल एग्जाम्स में आए हुए हैं। आप सोचो कितने लड्डू लड्डू सवाल एग्जाम्स में आते हैं। तो आपको सॉलिड स्टेट के ऊपर दया भी आ रही होगी, नहीं आनी चाहिए। बाबा नाग देव के चेले हो, आनी चाहिए। एम जो है देखो अलग स्क्वायर टाइप का है, वो बना हुआ है, और एक्स गोला टाइप का है। दिस इज द अरेंजमेंट गिवन, वी हैव टू फाइंड द फॉर्मूला, टेक 45 सेकेंड्स, कम ऑन। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में लिखा है एम्पेरिकल फार्मूला, अदरवाइज जस्ट फार्मूला लिखा होता है इवन इन एग्जाम्स बच्चों। ओके 45 सेकेंड्स बच्चों। here it's a different kind of problem, problem is same but given in different way. We have been given the picture and from there we have to draw the find the formula. Come on, good Sitesh, Ankit, Sakshi, Ritul, come on, come on, come on. बहुत बढ़िया। क्या बात है, बहुत अच्छे। लास्ट 10 सेकेंड्स। रितिका, अमन, आकाश, अंजलि, रुद्रनारायण, श्रुति, अभिषेक, बहुत बढ़िया, क्या बात है, वंडरफुल। 5 4 3 2 1 टाइम ओवर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर लोग पता नहीं गलत टाइप कर दिए हैं क्या। कह रहा है ये देखो एम कहाँ पर है, एम कहाँ पर है वो एम है और एक्स है बच्चों, है ना। एम देखो ये है ना, कहाँ पे है, सारे एज सेंटर्स पे है, देखो क्या। ये इधर एज सेंटर पे है क्या, नहीं इधर है क्या, नहीं इधर है क्या, नहीं इधर है क्या, नहीं। कितने एज सेंटर्स पे है, 1। यहाँ देखो लिखा नहीं है 40%, 30%, ऑल, ये सब कुछ लिखा नहीं है, बना दिया है। 1 2 3 4, ये 4 एज सेंटर्स पे एम है ना बच्चों। और एज सेंटर कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/4। क्लियर। लो बच्चा लोग, एम कितने सेंटर्स पे है, 1 2 3 और 4, ये सेंटर्स तो खाली है। अच्छा, और एम कहाँ पे है बच्चों, बॉडी सेंटर पे, कितना, 1, कंट्रीब्यूशन 1, एम कितना हुआ, 2। और एक्स कितना है बच्चों, एक्स कहाँ पर है, सारे कॉर्नर्स पे है, सारे कॉर्नर्स पे, कितना हुआ, 1। और सारे फेस सेंटर्स पे कितना हुआ, 3, ये हो गया 4। तो फॉर्मूला विल बी m2x4 मीन्स mx2। शुरू मैंने कुछ बच्चों का देखा वो mx किए हुए हैं, वो जल्दीबाजी में गलत कर दिए। उन्होंने मान लिया कि m जो है सारे एज सेंटर्स पे है, जो कि नहीं है, इसलिए दिया हुआ है। और ये थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाया। ये सवाल हो गया जेई एडवांस का, मतलब आईआईटी का, ये जेई एडवांस का सवाल है, समझो, थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाया। यू कैन सी कितने लड्डू सवाल पूछे जाते हैं, है ना। ये एडवांस का क्वेश्चन है बच्चों, बाय द वे। ऐसा क्वेश्चन मेंस में भी शायद कभी आया होगा, डोंट नो, बट एडवांस में पहले मैंने इसको देखा हुआ है, राइट। लेट्स सी अनदर प्रॉब्लम। ये सवाल अपने से आप ट्राई करिए 45 सेकेंड्स में, फिर डिफ़िकल्टी को महसूस करिए, फिर मैं इसको डिस्कस करता हूँ, राइट। थोड़ा डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन से फ़ायदा क्या हुआ कि आगे से जब भी आप एग्जाम में सवाल देखोगे तो आप सोचोगे, ध्यान से देखोगे, कोई गायब तो नहीं है। अगर पिक्चर दिया है तो, इन वर्ड्स है तो वहाँ तो क्लियर ही है। ओके, देखो बच्चों, ये लिखा ए बी सॉलिड हैज रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, ए ऑक्यूपाई कॉर्नर्स। अब रॉक सॉल्ट NaCl स्ट्रक्चर में जो कॉर्नर पे होता है वो फेस सेंटर पे अपने आप होता है, और अगर ए कॉर्नर पे हुआ तो बी कहाँ पे होगा आपको पता होना चाहिए। इफ ऑल एटम्स अलोंग एनी वन बॉडी डायगोनल, इफ ऑल एटम्स अलोंग वन बॉडी डायगोनल आर रिमूव्ड, व्हाट विल बी फॉर्मूला ऑफ सॉलिड। अगर बॉडी डायगोनल के अलोंग सारे एटम्स को हटा दिया जाए तो सॉलिड का फॉर्मूला क्या होगा, राइट। मैं आपको अभी टाइम दे रहा हूँ कि थोड़ा आप इस पर सोचो, प्लान करो, और फिर इसको हम डिस्कस करते हैं। योगेश भारती जी को कहीं जाना है क्या, अरे सर टाइम हो गया है, छोड़ दीजिए। वैसे मेरी घड़ी में भी टाइम तो नहीं हुआ है योगेश, और
पढ़ाने में मुझे इतना मज़ा आ रहा है कि छोड़ने का मन भी नहीं कर रहा है दोस्त। सॉरी यार, आप कहीं जाना होगा तो आप बाद में इस लेक्चर को रिकॉर्ड रहेगा, देख लीजिएगा, है ना। और बाकी बच्चों क्या मन है वो मुझे शेयर कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग मैं ले लूँगा, राइट। ए बी सॉलिड हैज रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, ए ऑक्युपाइड कॉर्नर्स। अगर वन बॉल डायगोनल लॉन्ग एटम को हटा दिया जाए तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ सॉलिड। आपको सिर्फ ट्राई करना है, देन फिर मैं डिस्कस करता हूँ। मैं चाहता हूँ थोड़ा डिफ़िकल्टी को महसूस करो आप कि परेशानी क्या आ रही है ना। बहुत बढ़िया रितुल, अंजलि, तनुश्री, अन्वेषा, वंडरफुल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उत्कर्ष, श्रेया, हृतिका, रुद्रनारायण, वंडरफुल, अमेजिंग। तो नाउ 5 4 3 2 1, टाइम ओवर। तो ये मैंने जो आपको दिया था बच्चों कि आप परेशानी को महसूस कीजिए। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना, कि हम, इसलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चंस ट्राई करना चाहिए आपको। जितना सवाल बनाओगे उतना एग्जाम में आपके गलत करने का चांस कम हो जाएगा। सवाल बनाने पर हमको महसूस होता है कि इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें हमसे गलत हो सकती हैं, या कहाँ हम कॉन्सेप्चुअल एरर कर रहे हैं, कैलकुलेशन एरर कर रहे हैं, कहाँ फंस रहे हैं हम। तो वो फंसने वाली चीज़ें हम क्लियर कर लेते हैं। तो क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है क्वेश्चन जितना सिखाते हैं ना उतना कई बार थियरी भी नहीं सिखाती है। थियरी तो हेल्प करती है समझने में क्वेश्चन को, मतलब मूल चीज़ मुझे क्वेश्चन लगता है। बाय द वे लेट्स कम ये बच्चों, हम बात करते हैं। तो मैंने जैसा आपसे कहा अभी कि मान लो मैं कहूँ कि एक एग्जांपल लेता हूँ। मैं कहूँ कि भाई किसी देश में एक्स वाई दो टाइप के लोग रहते हैं। आजकल दुनिया में तो हर कोई अपने आप को बड़ा दिखाने में ही परेशान है। दुनिया की सारी लड़ाइयाँ इसीलिए हो रही हैं। नहीं, अभी आपने देखा इजराइल और फिलिस्तीन पे लड़ाई हुई, कितने लोग मारे जाते हैं, काइंड ऑफ और कई बार तो मुझे लगता है कि बाउंड्रीज ख़त्म कर देनी चाहिए और कुछ रूल्स बनाने चाहिए लोगों मुझे ना ये सब चीज़ें लोग अपने आप को सीनियर श्रेष्ठ प्रूफ करने में मामला ख़राब रहता है। बाय द वे ये हर देश में है, हर समाज में है यार, ना। कास्टिज्म इसका एक बहुत ही गंदा एग्जाम्पल है ना। कास्टिज्म, रिलीजन, है ना, क्षेत्रवाद, सब यही है कि मैं बड़ा हूँ। पता नहीं कहाँ डायनासोर्स बने हो का भैया, मंगल ग्रह से आओ जो बड़े हो, सब अंड बंड फालतू पागल टाइप के लोग हैं। चलो हम लोग ये सिखाएंगे हम सब एक ही है है ना। बाय द वे बच्चों, एक्स वाई दो से मिलकर बना हुआ है। सपोज उस अरेंजमेंट जो कह रहा है, ध्यान ध्यान सुनो, सबको समझाने वाला है, रेडी हो जाओ। एक्स की संख्या मान लो वहाँ पे 4 है, वाई की संख्या भी 4 है, ओके। अब फिर कह रहा है कि हमने वहाँ से एटम्स हटा दिए और एटम हटाने मान लो एक्स एक हट गया। हमारे पास कोई जादू की छड़ी है, वो छड़ी ऐसी एक छड़ी जहाँ से पास होती है वो जितने एटम को छुएगी वो सारे एटम गायब हो जाएंगे, राइट। मान लो हमने क्या किया, एक छड़ी पास किया और एक्स का एक एटम गायब हो गया, वाई के 2 एटम गायब हो गए। अब एक्स कितने बचे 3, वाई कितने बचे 2। फॉर्मूला क्या हुआ हमारा अब x3y2। तो ये जो छड़ी है ना वही यहाँ बना हुआ है कि वन डायगोनल, एक डायगोनल एक छड़ी है, बहुत डायगोनल, जिस पे जितने एटम आते हैं सब हट जाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं बच्चों, समझते हैं इस बात को हम क्या बोलना चाह रहे हैं। स्ट्रक्चर बना के समझाता हूँ आपको, कम ऑन। अगर कोई कहे बच्चों, अगर कोई कहे कि वन बॉडी डायगोनल, वो ध्यान ध्यान सबको सीखना है। मेरी क्लास में फ़ायदा ये होता है सबको समझ में आना है, सबको समझ में आएगा। अगर मेरी क्लास में नहीं समझ रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में सोडियम पोटेशियम डिस्टर्ब हो गया है, थोड़ा नमक खा लो, या ज़्यादा हो गया तो कम कर लो ना नहीं समझ में आना है। अगर एक मैं बॉडी डायगोनल खींचता हूँ, सोचो क्या क्या आने वाला है, कमान। और ये हम अभी याद कर लेंगे, एग्जाम में हमको सोचना नहीं पड़ेगा। एक बॉडी डायगोनल आएगा बच्चों तो क्या क्या आएगा। बॉडी डायगोनल मतलब 2 कॉर्नर आएंगे, 2 कॉर्नर्स आएंगे, 2 कॉर्नर्स आएंगे, प्लस एक बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर तो खैर एक ही होता है, ये बॉडी सेंटर आएगा, क्लियर। अगर कोई कहे कि एक बॉडी डायगोनल से सारे एटम, बॉडी डायगोनल एक छड़ी है, एक छड़ी है मेरे पास, वो बॉडी डायगोनल से पास हुआ, तो मतलब समझ गए कि 2 कॉर्नर पे जो एटम होंगे वो गायब हो जाएंगे। तो कॉर्नर वाला आइटम गायब हो जाएगा और बॉडी सेंटर वाला आइटम गायब हो जाएगा। अगर ऐसे ही हमको ये लिखे कि वन फेस डायगोनल,
फेस डायगोनल। मैंने आपको जब पढ़ाया था पिछली क्लासेस में तो बताया था बॉडी डायगोनल, फेस डायगोनल, है ना बच्चों। ये अगर ये फेस है तो दिस वन विल बी आर फेस डायगोनल। ये क्या हुआ, दो कॉर्नर हो गए और एक फेस सेंटर हो गया, राइट। तो अगर ये छड़ी है हमारी, ये सफ़ेद वाली छड़ी है, तो अगर इससे अटैच हम सारे एटम को गायब कर देते हैं तो दो कॉर्नर से एटम गायब हो जाएंगे और एक फेस सेंटर से गायब हो जाएगा। तो 2 कॉर्नर से गायब हो गए बच्चों, कॉर्नर्स, और 1 फेस सेंटर्स, फेस सेंटर। तो यहाँ मैंने 1 लिखा बिकॉज फेस सेंटर्स तो कई हो सकते हैं, राइट। बहुत अच्छे बच्चों, हिर्तिका, उत्कर्ष, आप लोग भी ऐसे रिस्पॉन्स करते रहो अगर मेरी बात समझ में आती चले जाए तो, ओके। और अब कोई कहे कि अब जरा बताओ आगे, आप लोग समझ गए कि बॉडी डायगोनल वाली छड़ी कहाँ पास होती है ना, ऐसे कमरे के ऐसे पास होगी, 2 कॉर्नर और ये बॉडी सेंटर। और फेस डायगोनल मतलब 2 कॉर्नर और फेस सेंटर। अगर मेरे प्यारे बच्चों एज डायगोनल, अगर एज डायगोनल हमारी छड़ी हो तो कौन कौन आएगा बताओ। एज डायगोनल, एज डायगोनल समझते हो आप लोग? अभी सबको हमको याद करना है बच्चों। अभी एग्जाम में आया तो वहाँ बैठ के तुम न्यूटन मत बनने लग जाना, वहाँ बैठ के सेब गिरा के देख रहे हो कि क्या हो रहा है। वहाँ इतना कम टाइम होता है कि फटाफट आंसर पटक दिया, नहीं। एज डायगोनल समझ रहे हो बच्चों? अच्छा लोग, ये देखो हमारा क्यूब, ये देखो नोटबुक में बनाते रहना मेरे लाडलों लाडलियों। ये देखो हमारा क्यूब, मैं एज डायगोनल खींचने वाला हूँ। ये एज सेंटर, इसके अपोजिट वाला एज सेंटर ये है, राइट। इन 2 अपोजिट एज सेंटर्स को मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, ये एज डायगोनल हो गया। इसमें क्या आया, 2 एज सेंटर्स आ गए और ये बीच में बॉडी सेंटर आ गया। बोलो बच्चों, ये उत्कर्ष फेस सेंटर नहीं बेटा, बॉडी सेंटर आएगा। क्या है इसमें, 2 एज सेंटर्स आ गए और बॉडी सेंटर आ गया। क्लियर? अब सभी लोग रिस्पॉन्स करो, समझ में आया कि नहीं? क्योंकि अब ये एज डायगोनल वाला सवाल आएगा ना तो 99% जनता जो गलत करेगी, ये कई लोगों को पता नहीं लगता है। और मास्टर साहब लोग तो पता नहीं कहाँ, कई लोग, बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, 0.0001% लोग, नहीं तो नाम ही नहीं लेते हैं। तो क्या हुआ बच्चों, बॉडी डायगोनल मतलब 2 कॉर्नर एक बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर एक ही होता है। फेस डायगोनल मतलब 2 कॉर्नर्स और एक फेस सेंटर। एज डायगोनल मतलब 2 एज सेंटर और बॉडी सेंटर। नोट कर लेना है इसको अच्छे से। गुड अनुपम, बहुत अच्छे। चलिए अभी सवाल को देखा जाए, ये मैंने बताया था कि आप लोग इसको नोट कर लें। क्या बात है, आज ये क्लास तो बहुत मज़ेदार रही यार, मुझे पता ही नहीं चलता आप लोग पढ़ाई में कितना अच्छा लगता है मुझे। और कुछ दोस्तों ने बोला सब पढ़ाइए, तो मैं अब रुकने वाला नहीं हूँ, थोड़ा जब तक तो कुछ क्वेश्चंस और ना करा लूँ, है ना बच्चों। ये जो है कहाँ पर है, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है। ए जो है ऑल कॉर्नर्स पे होगा प्लस ऑल फेस सेंटर्स पे होगा। और बी कहाँ पे है भाई, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है तो बी जो है ऑल एज सेंटर्स पे होगा प्लस बॉडी सेंटर पे होगा। यस, अब सवाल ट्राई किया जाए तो कह रहा भाई ए ऑक्यूपाई ऑल कॉर्नर, ये ऑल कॉर्नर कह रहा। अच्छा ये कह रहा है कि अब बॉडी डायगोनल के एटम को हटा दिया गया, तो बॉडी डायगोनल पे होता क्या है, 2 कॉर्नर, ए की संख्या कितनी हुई, 8 कॉर्नर पे थे, 2 कॉर्नर से हट गए, 8 - 2, 6 कॉर्नर पे बचे। कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। क्या बॉडी डायगोनल से हटाया तो फेस सेंटर वाले कोई फर्क पड़ा क्या? मैं फिर से बोलना चाहता हूँ बच्चों, ये एक अरेंजमेंट है जिसमें ए सभी कॉर्नर्स पे है और फेस सेंटर्स पे है। हमने एक छड़ी पार की बॉडी डायगोनल से, जो जो एटम्स इस पे आएंगे उन सभी को वो गायब कर देगा, अदृश्य कर देगा, डिसअपीयर, है ना। तो भाई 8 कॉर्नर होते हैं, बॉडी डायगोनल में 2 कॉर्नर आएगा, 2 कॉर्नर से गायब हो गए, वो छड़ी पास हो गई, 8 में से 2 गायब हो गए, 6 बचे।
तो क्या 6 जो बचे उन्हें कंट्रीब्यूशन पूरा है? नहीं, 1/8। फेस सेंटर वाले कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं। वो कितने होते हैं? 3 रह जाएंगे। ओके, नाउ बी की बात करते हैं। बी ऑल एज सेंटर्स पे हैं। अगर हम बॉडी डायगोनल से गायब करते हैं तो क्या एज सेंटर पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। कंट्रीब्यूशन 3। बॉडी सेंटर, ये बॉडी डायगोनल बॉडी सेंटर से पास होता है, एक ही है और वो गायब हो, कितने बचेंगे? 0। ये सितेश जी कह रहे हैं सर ए को ही क्यों कॉर्नर पे पकड़े? बेटा ये मैं नहीं पकड़ रहा यार, सवाल में लिखा हुआ है सितेश। सितेश देखो, सितेश जो है इसका भी सोडियम गड़बड़ा रहा है, सवाल पढ़ा नहीं, बहुत अच्छा बच्चा है। लिखा हुआ है ए ऑक्युपाइड कॉर्नर्स। तो NaCl में जो है ए कॉर्नर पे है तो वो ACl- हो गया, वो सारे कॉर्नर और फेस सेंटर पे होगा, बी सारे एज सेंटर बॉडी सेंटर पे होगा। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला निकालना है। ये 6/8 कितना हुआ यार? 6/8 प्लस 3, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और 3 15, 15/4। ये हो गया हमारा 3। फॉर्मूला क्या होगा बच्चा लोग? कितना हुआ यार? ए 15/4 और बी कितना हुआ? 3। 4 से गुणा कर दो, ए 15 और बी 4 तिहाई 12 और 3 से भाग दे दो यार। ए 5, 3 5 15 और बी 3 चौके 12। फॉर्मूला इज A5B4। अब भाई बताओ ये सबको क्लियर हुआ कि नहीं? ये सवाल मैं आपको बताऊंगा तो आपको बड़ा आनंद मिलेगा। ये सवाल भी IIT में पूछा गया था एडवांस में। बताओ, लड्डू है, गोबर सवाल है, हैं? क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। मुझे आप सभी लोग, मेरे सारे चेले बहुत प्यारे हैं यार, बहुत बढ़िया आप लोग, मज़ा आ गया पढ़ाने मुझे, वाह वंडरफुल। मैं तो महसूस ही नहीं कर रहा हूँ कि कोई लॉकडाउन फॉकडाउन है ना। तो A5B4 ये एडवांस का सवाल है देखो। चलो तो मैं फिर से रिपीट मार लेते हैं हम लोग ताकि सबको याद हो जाए। थैंक यू अभिषेक। अभिषेक कह रहे हैं सर फुल मज़ा आ गया। ये मुझे भी फुल मज़ा आ रहा है अभिषेक, बहुत अच्छा लग रहा है आपका रिस्पॉन्स, थैंक यू। हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अगर बॉडी डायगोनल से गायब होगा तो 2 कॉर्नर से गायब होगा और बॉडी सेंटर से। अगर फेस डायगोनल से गायब होगा 2 कॉर्नर से और फेस सेंटर से। फेस डायगोनल से गायब होगा 2 एज सेंटर से और बॉडी सेंटर से। क्लियर? चलिए अगला सवाल ये स्क्रीन पर है आपके। फॉर फॉलोइंग अरेंजमेंट डिटरमाइन फॉर्मूला if all atoms along any one body diagonal are removed। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलो जल्दी। इस सवाल के लिए मैं आपको देता हूँ 60 सेकेंड्स का टाइम ताकि आप लोग अच्छे से प्लान कर सको। सावधानी हटी दुर्घटना घटी टाइप में नहीं होना चाहिए, राइट? टेक योर टाइम, 60 सेकेंड्स। PBCC पे है, मतलब सारे कॉर्नर्स पे है और बॉडी सेंटर पे। Q ऑल फेस सेंटर्स पे है। इफ ऑल एटम्स along any one body diagonal are removed determine formula। शाम होश किए जाए मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए सतानी। गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया। कम ऑन, सभी के आंसर्स आने चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत अच्छे, सुदेशना, अन्वेषा, मुकेश, तुषा, तेज, वाह वंडरफुल। लास्ट 10 सेकेंड्स, रवि,
बहुत से श्रेया, ऋतिका, प्रियदर्शन। 5 4 3 2 1 टाइम ओवर। भरत, बहुत से सिराज, श्रेया, ये वही सिराज है ना जो बॉलिंग करता है इंडिया के लिए, क्यों भाई सिराज। अंजलि, यदुवंशी, साध्या। लेट्स सी नाउ। तो यू नो पी कहाँ पर है? ऑल कॉर्नर्स पे है, ऑल कॉर्नर्स प्लस बॉडी सेंटर पे है। क्यू कहाँ पे है? ऑल फेस सेंटर्स पे है। नाउ जस्ट सी द देयर नंबर। कॉर्नर पे कितने? 8, 6 बचे, 2 गायब हो गए। 6 इंटू 1/8, बॉडी सेंटर से गायब हो गया 0, मतलब इसी का चूना लगा है। नुकसान बेचारे पी का हुआ नहीं बच्चों, ऑल कॉर्नर से चला गया और बॉडी सेंटर चला गया। ओ माय गॉड ना, इसको तो कुछ हुआ ही नहीं यार। ऑल फेस सेंटर्स कितने हो जाए? 3, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये कितना आ जाएगा? 2 3 6 और 2 चौके 8। फार्मूला इज P3/4 एंड Q3 है बच्चों। 3 से डिवाइड कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो PQ4। देखा, मेरे सारे बच्चों ने सही किया। ए देखो, ये कौन है भाई? नूर नजमिन सरकार। दीदी कहाँ गलती कर दी? ये 3 से भाग देंगे तो 3 कट गया ना, और 4 से मल्टीप्लाई कर दो, PQ4 आ जाएगा। देखो सारे बच्चे सीख गए यार। अरे बाप रे बाप, इतना जल्दी कौन सीखता है भाई? बहुत बढ़िया। अगला सवाल, ये जल्दी बनाओ। ये सेम क्वेश्चन है, उसमें हमने बॉडी डायगोनल से गायब किया था, यहाँ हम फेस डायगोनल से गायब कर रहे हैं। कम ऑन नाउ, 45 सेकेंड्स, 45 सेकेंड्स, कम ऑन। जल्दी 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 जल्दी। सेम क्वेश्चन, PBCC Q all face centers पे नाउ द एटम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम वन फेस डायगोनल। गुड ज्योति। जल्दी जल्दी बच्चों। रितुल, अन्वेषा, उत्कर्ष, प्रिंस, वेरी नाइस। तनुश्री, वंडरफुल। प्रियदर्शन, अंकित, सितेश, सिराज, अंजलि, तूषा। लास्ट 10 सेकेंड्स, कम ऑन एवरीवन। क्या बात है। सुदेशना, सिप्रा, श्रेया, मुकेश। 5 4 3 2 1 टाइम ओवर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब मुझे विश्वास हो गया है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग इसको अच्छे से सीख गए हो, और थोड़ा और इसको प्रैक्टिस कर लोगे। क्वेश्चंस तो हर एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप लोग कॉन्फिडेंस इस पर बना रहेगा, एग्जाम में फिर फोड़ दोगे। तो क्या हो भाई, पी कितने हैं बताओ? तो फेस डायगोनल हटाया आपने, तो कॉर्नर से गायब हो जाएंगे, है ना। कितने कितने कॉर्नर्स गायब होंगे? 2। कितने बचे? 6। 6 इंटू 1/8, राइट। प्लस बॉडी डायगोनल, ये तो बॉडी सेंटर पे फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये फेस डायगोनल रहती है, 1 आ जाएगा। क्यू की बात करते हैं बच्चों, ऑल फेस सेंटर्स। तो अगर हम लोग फेस सेंटर्स को फेस डायगोनल से गायब करते हैं, तो 2 कॉर्नर से गायब होते हैं और 1 फेस सेंटर से गायब हो जाता है। फेस सेंटर होते कितने हमारे पास हैं? 6। एक गायब, कितने बचे? 5। कंट्रीब्यूशन 1/2। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये सभी को क्लियर है? हम फेस डायगोनल से गायब कर रहे हैं, मतलब 2 कॉर्नर से और 1 फेस सेंटर पे। कॉर्नर पे कौन है? P। कितने कॉर्नर होते हैं? 8। तो 6 इंटू 1/8। बॉडी वाला तो गायब हुआ नहीं, तो कितना हुआ ये? 2 3 6, 2 चौके 8, 4 1 4 3, 7/4। बोलो, है ना। तो यहाँ पे हो गया 5/2। फॉर्मूला बिल भी P 7/4 एंड Q 5/2। 4 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 4 से गुणा कर दो, तो हो जाएगा P 7 और Q 10।
P7 और Q10। मैं देख रहा हूँ मेरे सारे बच्चों ने ऑलमोस्ट यही किया हुआ है। बहुत बढ़िया यार, आई प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू, वंडरफुल। तो एक लास्ट क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, लास्ट क्वेश्चन, फिर वो वॉइड वाला मैं अगली क्लास में उसको हम लोग देखेंगे। और आज जो पढ़ा है मुझे उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। इसके ऊपर इन क्वेश्चंस को ही फिर से ट्राई कर सकते हो। प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में सवाल आए होंगे। एल1 एस्पायर मैंने शीट दिया है, उसमें फार्मूला ऑफ सॉलिड्स के नाम से हमने एक सब हेडिंग दिया है, उसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, क्विज है, इसको सभी लोग करें। टेक 45 सेकेंड्स। XY has NaCl type structure in which X atom occupy corners. Determine formula if all atoms along any one edge diagonal are removed. Come on everyone, edge diagonal की बात की जा रही है। मुझे उम्मीद है ये सवाल आप जल्दी से करने वाले हो। टेक 45 सेकेंड्स, बट जल्दी में गलतियां नहीं करना है। यू कैन टेक सफिशिएंट टाइम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। भरत जी कह रहे हैं सर अभी L1 एस्पायर स्टार्ट नहीं हुआ है, तो ये कुछ अपडेट कर रहे हैं जो मेरी लास्ट जानकारी थी। तो हमको लगता है वेरी सून ये L1 एस्पायर आपको एक्सेस मिल जाएगा, है ना बेटा? आई थिंक सो। वो कुछ अपडेट कर रहे हैं चीज़ों को। गुड मुकेश, प्रिंस, उत्कर्ष, हितेश, वाओ वंडरफुल, श्रुति, तुषा, सुदेशना, क्या बात है, रवि, अंशिका, ओह वंडरफुल, क्या बात है, अनुपम, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। लास्ट 5 सेकेंड्स, 4, 3, 2, 1, टाइम ओवर। बहुत बढ़िया बच्चों। तो इसका हमको बताना है x और y का नंबर। x कहाँ पर है? कॉर्नर पे है। NaCl स्ट्रक्चर है तो कॉर्नर पे होगा और फेस सेंटर पे होगा। वन एज डायगोनल में बॉडी से गायब होता है और वहाँ से कहाँ से? एज सेंटर्स पे। x तो है ही नहीं, x की संख्या 4 और 4 बनी रहेगी। तो दिमाग में पता है फटाफट चलना चाहिए सब, ये प्रैक्टिस से होता है ना। प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज़ है बच्चों। प्रैक्टिस कितनी बड़ी चीज़ है, मैं इस पर 2 बातें कहना चाहूँगा। 2 महान लोगों के सेंटेंस बोलूँगा। अब मैं अपना सेंटेंस क्या बोलूँ, मुझे मतलब बहुत छोटा आदमी हूँ मैं तो, है ना। तो प्रैक्टिस की ताकत जिस दिन समझ जाओगे ना आप लोग, ये कहना भूल जाओ कि मैं कमज़ोर हूँ, मेरा दिमाग कमज़ोर है। कोई बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है ना, तो ये तय समझो वो शिद्दत से प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। मतलब मैं तो ये मान ही नहीं सकता हूँ कोई कहे कि सर मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। थोड़ा एक तो धैर्य रखना होगा, यू हैव टू बी पेशेंट एंड प्रैक्टिस से भरोसा करना पड़ेगा। मैं आपको 3 एग्जाम्पल देता हूँ। एक मेरा जो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, 2 महान लोगों के कोटेशंस। मज़ा आएगा, ये क्लास की आखिरी चल भी रही है। तो मैं यहाँ एक बगल में संकट मोचन मंदिर है हनुमान जी का, कभी कभी मैं चला जाता हूँ और बड़े श्रद्धा भाव से वहाँ बैठता हूँ। तो बीइंग ए साइंटिफिक अप्रोच मैं चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ। जो वो बनाता है वो प्रसाद देने के लिए डिब्बा, वो खुला रहता है और उसको मुझे अगर दे दिया जाए वो डिब्बा बनाने के लिए, शेप देने के लिए, तो आई विल टेक मोर देन 5 मिनट्स या 3-4-5 मिनट्स, और फिर भी वो उतना अच्छा पता नहीं बन पाया कि नहीं। वो जो पैकेट बनाता है बच्चा वहाँ बैठ करके, या जो आदमी करते हैं, बहुत पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल नहीं है, बहुत टेक्निकल भी नहीं है, तो उसका यही काम ही है। तो करते करते उसका हाथ इतना सेट हो गया है कि बात करता रहेगा, हाँ भैया क्या हालचाल, अरे बड़ा कोरोना परेशान कैलस, और ये दोनों 2-3-4 सेकंड में बना के फेंकता रहेगा, डा बना के फेंकता रहेगा डब्बा पैकेट। तो पता है ऐसे फोल्ड करेंगे हो जाएगा। ये ताकत है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस की ताकत एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं पहले मेरे दिमाग में ना जब पढ़ता था, जब मैं छोटा था, तो बहुत सारी चीज़ें भर के आई थी। माँ की बात याद आ जाए, चाचा की, दोस्त की, किसी की, मैं पढ़ूँ तो शांति ने दिमाग भाग जाए, बहुत परेशान रहता था। देन आफ्टर फिर मैं अपने आप को थोड़ा प्रैक्टिस किया, कुछ मैंने साइंटिफिक अप्रोच का यूज किया,
और अब मैं पढ़ता हूँ तो मैं खो जाता हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है। 1 घंटे के लिए बैठता हूँ, 3 घंटे भी जाते हैं, पता नहीं चलता है। और ये प्रैक्टिस की ताकत है, मेरी नहीं। ये कोई भी कर सकता है। अब 2 महान लोगों की बातें हैं। अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि आप जो सोचते हैं वो करते हैं, और जो सोचते हैं और बार बार सोचते हैं वो करते हैं, और जो करते हैं और बार बार करते हैं वो आपकी आदत बन जाती है। फिर से बोलूँगा, जो आप सोचते हैं और बार बार सोचते हैं, इसलिए कहते हैं कि आप हमेशा अच्छे लोगों के संपर्क में रहिए, अच्छी बातें सुनिए। भले ही बुरी बातें आपको प्रभावित करती हैं, आकर्षित करती हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए बुरी बात है तो नहीं सुनना है। कोई कोई आपके पड़ोसी की बुराई कर रहा है, इनकी बुराई कर रहा है, उन्हें गालियाँ क्यों सुनूँ मैं? मालूम है होता सही भी हो, लेकिन बुराई है मैं नहीं सुनूंगा। अगर आप सुनते हैं, बार बार सुनते हैं तो सोचेंगे, बार बार सोचेंगे तो करेंगे, बार बार करेंगे तो आदत पड़ जाएगी। और फिर आए क्या बोलते हैं अब्दुल कलाम साहब कि एक बार आदत आप बनाते हैं, वही आदतें फिर आपको बनाती हैं। वाओ! वो आदतें अच्छी हों या बुरी हों, आपको यूट्यूब पे वीडियो देखने की आदत है, आपको कुछ भी फेसबुक यूज़ करने की आदत है, या आपको पढ़ने की आदत है, सवाल बनाने की आदत है, या आपको सवाल नहीं बनाने की आदत है, आपको थ्योरी पढ़ने की आदत है। अगर आपको थ्योरी पढ़ने की आदत है तो आप थ्योरी ही पढ़ोगे, आप सवाल बनाने का मन नहीं लगेगा। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ योर समथिंग, इट्स बिकॉज ऑफ योर हैबिट। तो इसको थोड़े दिन इसके विषय में गीता में लिखा हुआ है कि आपको फिर जबरदस्ती उस आयत को तोड़ना होता है। एक श्लोक है गीता में, इंद्रियाणि परांडे हुरेंद्रिय परमन मनसस्तु परा बुद्धे बुद्धे परसस् एवं बुद्धे पर बुद्धवा संस्बत महामन जहाँ शत्रु महाभाव काम रूपम दुराष्टम। कहते हैं अगर आप अपने आत्मा से, बुद्धि से पता कर लें कि क्या सही है क्या गलत है, बलपूर्वक इंद्रियों से वही काम करवाएं जो सही है। कहते हैं इंद्रियां, सेंसेस जो हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, वो मार्गदर्शन के यंत्र नहीं है। क्या करना है क्या नहीं करना है ये इंद्रियों से ना पूछें आप, ये अपने बुद्धि और आत्मा परमात्मा या जो आपके बड़े अच्छे लोग हैं बाय द वे, तो उससे पूछें और ज़बरदस्ती करें 21 दिन तक, और 21 डेज तक करेंगे तो हैबिट बन जाएगी। हैबिट बन जाएगी तो फिर बिना सोचे वही काम करेंगे, क्योंकि जो हम आदतें बनाते हैं वही आदतें हमको बनाती हैं। ये तो अब्दुल कलाम साहब की बात हुई, जिनको मैं बहुत पूरे हृदय से, और पूरा भारतवासी और मतलब पूरी दुनिया को मानना चाहिए, बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं। दूसरा और एक शानदार एग्जाम्पल, एक फ़कीर का एग्जाम्पल देता हूँ ना, कबीरदास जी का। कहते हैं करत करत अभ्यास थे, मतलब कबीरदास जी कोई बात कहते हैं और उसको कोई हल्के में लेता हो तो उसका सोडियम पोटेशियम गड़बड़ है, तो वो बचपन से ही गड़बड़ है। समझ रहे हो? कबीरदास जी कोई बात कहें और उसको कोई हल्के में ले, समझ लेना उसका सोडियम पोटेशियम गड़बड़ चल रहा है। ये तो संभव ही नहीं है। ये ज्योति कह रहे हैं कि 21 डेज में आखिर क्या है। ज्योति बिटिया, ये ब्राज़ील में भी इसको लोग मानते हैं, और कई धर्मों में इसको मानते हैं। अब्दुल कलाम साहब भी इसको मानते थे। अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी की जो एडेप्टेशन की जो साइकिल है, उसके अकॉर्डिंग लोग मानते हैं कि अगर 21 दिन तक हम कोई काम कर ले जाते हैं तो 22वें दिन हमें करना नहीं होता है, वो अपने आप हो जाता है। जैसे मान लो आपको सुबह 5 बजे उठना है मॉर्निंग में, और आप 21 दिन तक ज़बरदस्ती अपने आप को उठा देते हो, तो फिर 22वें दिन आपको उठाना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप आपको, आपकी बॉडी को मज़ा आने लग जाएगा। आपकी पूरी बॉडी की जो मैकेनिज़्म है ना, साइकिल उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगी, राइट। तो वो उसके बॉडी के मैकेनिज़्म के बेस पे लोगों ने उसको बताया है। बॉडी मतलब जब बोलता हूँ तो आपका साइकोलॉजी, मतलब मेंटल और फिजिकल और साइकोलॉजिकल तीनों को मिला के बोल रहा हूँ मैं, राइट। नो, तो मैं बात कर रहा था कबीरदास जी की। क्या कहते हैं, करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान। अरे बाप रे बाप, जड़मति, वो जीरो की बात नहीं करते, कहते हैं जड़ में है, जो जीरो से नीचे है, निगेटिव में है, होत सुजान। सुजान मतलब ज्ञानी, और सु मतलब अच्छा ज्ञानी हो जाएगा। मतलब वो एकदम बिल्कुल कंट्रास्ट बातें कर रहे हैं। एक जो है जीरो से नीचे, जीरो को अगर न्यूट्रल मान लिया जाए तो पागल व्यक्ति की बात कर रहे हैं। कि जो पगलोल है वो अगर प्रैक्टिस करता है तो वो बड़ा ज्ञानी हो जाएगा। सुजान रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। पत्थर पे वो कुआं में पानी पहले खींचते थे। मेरे बचपन में माँ हमको नहलाती थी जब मैं छोटा था, तो कुआं से पानी खींच के एक बाल्टी उड़ेल दें, राइट। तो उस जहाँ से खींचती थी ना, उस घिरनी पे निशान पड़ता रस्सी से।
तो कबीरदास जो कहें इसको आप आत्मसात करिए, और मैं बहुत ही पक्का से विश्वास करता हूँ, और इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ, कोई भी काम जो कोई भी आदमी कर सकता है मैं कर सकता हूँ। हाँ, वो मुझे करना है कि नहीं, मेरी प्रायोरिटी है कि नहीं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर है तो प्रैक्टिस करूँगा तो कर लूँगा। इसलिए अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर मैं मेहनत करता हूँ नंबर नहीं बढ़ रहा है, एक तो है कि आप धैर्य रखो, दूसरा पूरी सच्ची श्रद्धा से धैर्य रखो। अगर आप इस पर विश्वास नहीं कर रहे हो तो आप गीता विश्वास नहीं कर रहे हो, आप अब्दुल कलाम साहब पे विश्वास नहीं कर रहे हो, आप कबीर दास जी विश्वास नहीं कर रहे हो, और आप अपने गुरु नागेंद्र सिंह पे विश्वास नहीं कर रहे हो, और फिर आप बेकार हो यार, आपका सोडियम पोटेशियम गड़बड़ चल रहा है। लेकिन मैं जानता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, है ना। सो कम ऑन, और ये क्वेश्चन का मैं आंसर देता हूँ और फिर हम लोग आज की क्लास कवर करते हैं कि भैया एक्स का कुछ नुकसान ही नहीं हुआ, क्योंकि एक्स तो कॉर्नर्स पे है और फेस सेंटर पे है। वाई जो है 12 एज सेंटर पे था, 2 से गायब हुआ, कितना बचा 10, कंट्रीब्यूशन 1/4, और बॉडी सेंटर पे था वो भी गायब हो गया यार, कितना हो गया 0, ये 2 5 10, 2 दूनी 4, 5/2 हो गया x 4 y 5/2, है ना बच्चों। 2 से गुणा कर लेते हैं यार, तो फॉर्मूला हो जाएगा x 8 और y 5, ये हमारा फार्मूला हो गया x 8 y 5। क्लियर, क्योंकि x का कोई नुकसान तो हुआ नहीं और y का नुकसान हो गया। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हम लोग काफ़ी कुछ सीखे, बड़ा मज़ा आया, कुछ एक आध गाना सुनाया आपको मैं, और ह्यूमरस बातें हुई, कुछ हमने सवाल बहुत सारे ट्राई किए, कॉन्सेप्ट सीखे। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ये मेरे लिए बड़ा फ़ायदेमंद रहता है। मैं अगला लेक्चर प्लान करता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।